हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक सिंपल सा टॉपिक है, बायोलॉजी का सिंपल टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की यही क्वेरीज रहती है जो 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, उनकी भी ये क्वेरीज रहती है कि सर आप कभी कभी एग्जांपल देते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में ये मिलता है, बट ये जो डिफरेंस है वो हम कभी प्रॉपरली जान ही नहीं पाते हैं या फिर हमें दिमाग में नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अभी समझाने वाला हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और एक यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस होता है वो क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस यही होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें बड़े बड़े सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं बड़े बड़े। सेल में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। और मेजॉरिटी में जो अपन डिफरेंस की बात करते हैं तो वो है न्यूक्लियस का। मेजर जो डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि प्रो मींस प्रिमिटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस। प्रो मींस प्रिमिटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस। देन यहां नाम से ही पता चलता है कि यू मींस ट्रू, यू मींस ट्रू और कैरियन मींस न्यूक्लियस। मींस प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जिसमें न्यूक्लियस जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, और जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उससे बोला जाता है न्यूक्लियोइड। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका कोई भी होती है, अगर उनमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा और उसके अंदर उसका क्रोमेटिन मटेरियल स्टोर्ड रहेगा। देन हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है उनकी संरचनाएं कैसी कैसी होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। ये एक मतलब फीचर है जो मिलता है। बट यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो यूकैरियोटिक सेल है या जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें जो सेल वॉल पाई जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया कि प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है और फंगी होती है। तो जो प्लांट सेल होती है उनमें जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। देन जो फंगस में सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है काइटिन की। और एनिमल सेल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है। जबकि जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की। म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है जिसमें दो स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। पहला होता है NAM एंड देन प्लस NAG, नाम एंड नाम, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और इसके साथ में इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें 4 अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं, D-एलानीन, L-एलानीन, L-लाइसिन और D-ग्लूटामाइन। ऐसे करके 4 अमाइनो एसिड वहां पाए जाते हैं। ठीक है। देन सेल वॉल से पहले भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहां एक बेसिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोला जाता है कैप्सूल। कैप्सूल एक बेसिक सा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया जैसी जो संरचनाएं हैं उनमें ये डिजीज करने में उनकी हेल्प करता है। देन उनकी सेल वॉल हो जाती है, फिर उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है, बट उस मेम्ब्रेन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की तरह अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ अंदर की तरफ जो मुड़ी हुई मेम्ब्रेन होती है उस जो मुड़े हुए स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है मीसोसोम्स। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी की तरह ही बिहेव करता है और जो रेस्पिरेशन होता है बैक्टीरिया में वो इस मीसोसोम के ऊपर ही होता है। देन इसके बाद में इसका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। वो जो न्यूक्लियर मटेरियल जिस जगह पे पाया जाता है वो उस जगह का जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा डेंस होता है, इसीलिए उस जगह को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। देन इसमें एक प्लाज्मिड नाम की स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। ये बेसिकली प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए का ही बना हुआ होता है, बट उसको बोलते हैं कि वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मतलब डीएनए जो बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, जो उसका जो क्रोमोसोम है उसके अतिरिक्त कुछ अमाउंट में छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए बैक्टीरिया के अंदर रहता है जो सेल्फ रिप्लिकेटिव होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। देन इसके अंदर कुछ मात्रा में राइबोसोम भी पाया जाता है और राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और इनके पास में खुद का आरएनए भी होता है।
इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स होती हैं जो अलग अलग स्टोरेज का काम करती हैं। देन हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में मैंने एक टिपिकल प्लांट सेल का यहाँ एग्जांपल लिया है क्योंकि मेरे को सेल वॉल भी यहाँ शो करनी थी। तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या क्या मिलता है, तो प्लांट सेल में वैसे मैंने अभी बताया वैसे ही यहाँ कैप्सूल क्या कोई कैप्सूल जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो यहाँ सेल वॉल जो होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, ये मैंने अभी भी बताया। सेलुलोज के साथ में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर और भी खूब सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ तो वहाँ जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा रेजिन, टेनिन, गोंद और भी खूब सारी चीजें होती है। सेलुलोज जो होता है ये हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और सुबेरिन, ये सब चीजें इसके अंदर पाई जाती है जो सेल वॉल को बना के जाती है। देन आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ उसके जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें अगर मैं काउंट करूँ तो मेजरली जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वो होता है न्यूक्लियस। बट जो प्लांट सेल होती है उसमें न्यूक्लियस जो होता है ना वो सेंटर में नहीं होकर साइड में होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स में एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है जो न्यूक्लियस को साइड में धकेल देती है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल पाई जाती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट, उसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। इसके अंदर खूब सारे H+ आयंस और खूब सारे एसिड्स स्टोरेज रहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी स्टोरेज रहते हैं। तो जो वैक्यूल होती है वो बेसिकली स्टोरेज का काम करती है, जो H+ आयंस के लिए स्टोरेज हो सकता है या कुछ एंजाइम्स के लिए स्टोरेज हो सकती है, कुछ एसिड्स के लिए स्टोरेज हो सकता है या कुछ क्रिस्टल्स के लिए स्टोरेज हो सकता है। देन इसकी बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मीनिंग होता है कि उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है और उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो उस न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। उसके जो रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन वाली जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके जो रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन है वो उसके साइटोप्लाज्म में होता है। देन जो न्यूक्लियस है उसी से जुड़ी हुई पाई जाती है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी एक सिक्रेटरी बॉडी होती है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सिक्रेटरी बॉडी होती है। ये मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है और ये सिक्रीशन से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है या अदर चीजों का जिनका सिक्रीशन सेल को करना होता है उन कोशिकाओं में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। जैसे कुछ प्रोटीन का सिक्रीशन करना है, जैसे ग्रंथि कोशिकाएं होती है। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल से बताऊं तो जो पेनक्रियाज होती है वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, तो इंसुलिन की सिक्रीशन के लिए उसको एक सिक्रेटरी स्ट्रक्चर चाहिए होती है जो इंसुलिन को बनाएगी और उनके सिक्रीशन में हेल्प करेगी। तो उन कोशिकाओं में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो गोल्गी बॉडी है वो वेल डेवलप्ड होते हैं और गोल्गी बॉडी से ही कुछ अमाउंट में लाइसोसोम निकलते हैं। लाइसोसोम का जैसे आप जानते ही हैं कि इसे डाइजेस्टिव बॉडी कहा जाता है। देन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट भी। माइटोकॉन्ड्रिया तो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी में माइटोकॉन्ड्रिया मैंडेटरीली पाए जाते हैं। बट प्लांट सेल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, उसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। और जो राइबोसोम होते हैं एक प्रो यूकैरियोटिक सेल में वो होते हैं ATS टाइप के। ये आपका जो फर्क था वो मैंने पूरा बता दिया है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों की संरचनाएं कैसी होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को कभी भूलेंगे नहीं और आपको अगर कभी दिक्कत हो तो आप ये दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।